प्रभारी ने लिखा है कि 1:30 में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया, तो 4 मिनट में उन्होंने अफीम की जांच कर ली, ब्राउन शुगर की जांच कर ली, एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लिया और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर घटना स्थल पर, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट होता है उसी तरीके से हम लोग जो चौथा स्तंभ है राजेश मिश्रा जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो पत्रकार है, उनका मैंने यही जब आज न्यूज देखा तो मुझे एकदम बहुत जोर से झटका लगा कि कैसे हो सकता है कि पत्रकारों के ऊपर आए दिन हमले पे हमले हो रहे हैं। व्यक्ति जो लगातार कुछ चीजों का उद्भेदन कर रहा था उसे फंसाया गया है। इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। इस मात्र आधे घंटे में राजेश मिश्रा को जेल भेज दिया। कितनी तेज है हमारी पुलिस, धन्यवाद तुमको लो सिंह पुलिस कि बहुत तेजी के साथ, काश तुम ऐसा ही काम और तो हजारीबाग के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस धरने के कार्यक्रम से चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो वो सुधर जाए, नहीं तो हजारीबाग की जनता जब सड़क पर उतरेगी तो इनको रहना हम दुर्लभ कर देंगे। हजारीबाग जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एजी लाइव। आज हम लोग खड़े हैं धरना स्थल पे, जहाँ पे राजेश मिश्रा जी हजारीबाग के एक आरटीआई कार्यकर्ता जो लगातार कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे हैं और भूमाफिया उनके पीछे पड़ गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आइए हम लोग जानते हैं टीपी सिंह जी से, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हजारीबाग के, और इस तरह की जो उजागर करने का जो काम है टीपी सिंह जी शुरू से करते आ रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है और हमेशा सच लिखने का तमगा जो इनके अंदर लगा हुआ है वो निरंतर कर रहे हैं। इन्हीं के साथ राजेश मिश्रा जी भी कुछ दिनों से काम कर रहे हैं और वो एक आरटीआई कार्यकर्ता है। आइए जानते हैं क्या हुआ था पूरा मामला। आप लोगों को तो पता ही है देश में कितने आरटीआई कार्यकर्ता अभी भी जेल में हैं। डेमोक्रेसी कहते तो हैं, लेकिन उनकी आवाजें, उनकी बातों को दबाया जा रहा है। तो टीपी सिंह जी, ये जो घटना हुई है राजेश मिश्रा जी के साथ, आरटीआई कार्यकर्ता हजारीबाग के हैं, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, लोगों को कम से कम खुल के बताएं कितनी सच्चाई है इस मामला में और क्यों ऐसा हुआ। मामला बड़ा ही दिलचस्प है और आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हजारीबाग में जो हो रहा है वो अति निंदनीय है। और जो पिछले दिनों आरटीआई कार्यकर्ता राजेश मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, मामला बहुत ही संगीन है, क्योंकि किसी आदमी को, किसी अच्छे आदमी को एनडीपीएस एक्ट में फंसा देना कितना बड़ा अपराध है। और यह अपराध तब और संगीन हो जाता है जब कानून के रखवाले, जो पुलिस, जिनको अपराध से समाज को मुक्त करना है, देश को, राज्य को मुक्त करना है, वही अगर यह अपराध करते हैं। यह मेरे साथ अभी मोनालिसा लाकड़ा जी हैं, जिनके साथ भी इस तरह की घटना पहले हो चुकी है। आइए जानते हैं उनसे क्यों ऐसी घटना हो रही है और जो आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा जी के साथ हुआ है वो पूरा मामला ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आए दिन होते ही जा रहा है, चाहे वो पत्रकार रहे, चाहे अधिवक्ता रहे, चाहे वो आम इंसान रहे। अगर आम इंसान अपनी आवाज़ उठाता है, जैसे मैं मैंने अधिवक्ता हूँ और मैं किसी के लिए मैंने एक कानून का सलाहकार बन के। तो मेरे साथ अभी विस्मय जी हैं और भी पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे। अभी हमने टीपी सिंह जी से बात की। और विस्मय जी, आप बताइए क्या लगता है ये इस तरह के जो मामला आ रहे हैं हजारीबाग में आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा जी के साथ ऐसा हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मामला पूरी तरह से कहीं ना कहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार कुछ चीज़ों का उद्भेदन कर रहा था उसे फंसाया गया है। इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। इस मामले को लेकर हाल में ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये जो परिपाटी चली है, इस परिपाटी के पीछे मंशा क्या है, कौन लोग। मेरे साथ हैं अभी पत्रकार मुरारी सिंह जी, जो दैनिक भास्कर में काम करते हैं और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। ये भी बहुत नज़दीक से राजेश मिश्रा जी को जानते हैं, जो आरटीआई कार्यकर्ता के पीछे कार्रवाई हुई है। क्या कहना है आपको इस मुद्दे पे, जो इस तरह का जो घटना आई है, उन्हें अफीम के साथ पकड़ा गया, तुरंत जेल भेज दिया गया, तुरंत एफआईआर कर दिया गया, क्या है इसमें? मेरा अपना अनुभव है कि जब व्यवसायी या माफिया और पुलिस का गठजोड़ होता है, संगीन अपराध उनके द्वारा किया जाता है, तो यह मामला बहुत ही संगीन हो जाता है। आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा अगर ऐसे उनका मनोबल बढ़ता रहा तो।
इस तरह से किसी के डिक्की में अफीम डालकर उसको फंसा देना। और यह पहला मामला नहीं है, पहले भी लोगों को फंसाया गया है, पैसे के लिए किया जाता था, पहले फंसाया जाता था, उनको थाने में रखा जाता था, लेकिन इस बार उनको फंसाकर सीधे जेल भेज दिया गया। तो यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ से 20-25 मीटर या 50 मीटर दूरी का है आरोग्यम अस्पताल का जो गेट है, हम लोग दिखाना चाहेंगे। वो जो गेट दिख रहा है वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया, घेर कर फिल्मी अंदाज में पिस्तौल भिड़ाकर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा गया, धक्का मुक्की गई, उनके साथ मारपीट की गई। तो हड़बड़ा गए और वो चिल्लाने लगे तो उन लोगों ने पिस्टल भिड़ा दिया कि चुप रहो और आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड दिखाने के बाद वो शांत हो गए। लेकिन थोड़ी देर उनको रखने के बाद 1:15 में जो जनता से, जो पब्लिक से, जो ऑडियंस से हमको जो वीडियो मिले हैं उसमें जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग बताता है कि 1:15 में उनको यहाँ से ले जाया गया। अच्छा। और जब वो थाना पहुंचे, लोसिंगना थाना, तो टाइम हो रहा था 1:26, क्योंकि 4 व्हीलर से जा रहे थे और भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, 3 किलोमीटर की दूरी है। 1:26 पर बकौल FIR जो थाना प्रभारी ने लिखा है कि 1:30 में हम लोगों ने FIR दर्ज किया, तो 4 मिनट में उन्होंने अफीम की जांच कर ली, ब्राउन शुगर की जांच कर ली, FIR रिपोर्ट दर्ज कर लिया और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर घटना स्थल पर, क्योंकि जो NDPS एक्ट होता है उसके अनुसार जो राजपत्रित कर्मचारी गजटेड अफसर होना चाहिए, किसी की गिरफ्तारी के समय में गजटेड अफसर होना चाहिए, तो उन्होंने दिखाया कि DSP हमारे साथ थे। लेकिन यह सरासर झूठ है। मैंने हजारीबाग के SP को भी बताया कि यह झूठ है। थाना प्रभारी ने कहा कि मैं उपलब्ध थी, वो भी गलत है। SP का क्या जवाब आया? SP का कहना था कि हमको भी लग रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, हम स्वतंत्र जांच करेंगे, आप लोग निश्चित रहें कि जांच का पर्दाफाश होगा। तो क्या पुलिस जो है, आयोग जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो क्या जड़ तक गया मामले के? जैसे एक प्रोसेस होता है और उसके बाद सारी चीजें टटोली जाती है बाद में, तो वो प्रोसेस पूरा हुआ कि नहीं? आप पत्रकारिता करते हैं या और लोग भी पत्रकारिता करते हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। FIR का रिपोर्ट देखें, 1.5 पेज का FIR रिपोर्ट है, आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है। आम आदमी इस गलती को पकड़ सकता है और अगर मजबूत आदमी, बुद्धि से तेज आदमी होगा तो बता देगा कि कहाँ कहाँ गलती है। इतना भी अकल नहीं है थाना प्रभारी को, इतना भी बुद्धि नहीं है कि FIR कैसे दर्ज किया जाता है, क्योंकि हम तो सवाल उठा रहे हैं PTC पर, जो हजारीबाग की पुलिस एकेडमी है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस एकेडमी के जो ट्रेनिंग है वही गलत है। FIR नहीं, FIR करने का अकल भी नहीं है वहां से जो निकले पदाधिकारी हैं, और नए पदाधिकारी को थाना का जिम्मेवारी देना, थाना प्रभारी बना देना, यह अपने आप में बड़ी बात है। तो ये ऋषि कुमारी, इसी केस को नहीं, ऋषि कुमारी को 10 लोगों के साथ पत्रकारों के सामने ही खड़ा किया जाए और उनको एक FIR बनाने दिया जाए, 5 FIR बनाने दिया जाए, एक भी FIR सही नहीं बना सकती, उनको लिखने के लिए दिया जाए। तो PTC का जो ट्रेनिंग है वही ट्रेनिंग गलत हो रही है। तो एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ये इंक्वायरी लेने की कोशिश की गई कि किसने सूचना दी कि राजेश मिश्रा के? हाँ, जब हम लोगों ने बात उठाई, सवाल उठाया, तो SP ने बड़ी तेजी से इसकी जांच शुरू की है। बीती रात 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हो सकता है अगले 7-8 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए। तो क्या ऐसा होता है कि आप लोग बहुत दिनों से जो नाजायज जमीन है उसके मुद्दे उठा रहे हैं, इंक्रोचमेंट के मुद्दे उठा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने फंसाने की एक साजिश चली हो? वही साजिश है। राजेश मिश्रा ने तो वैसे तो हमको लगता है 800 से 900 RTI डायल किए हैं। सरकार के हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीन को बचाया है। सरकार के जो गोचर की सामाजिक यूज की जमीन है, चाहे वो हिंदू का है, तो मुसलमान का हो या सिख का हो, ईसाई का हो, सभी मामले को उठाया है। सब मामलों के हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है। अभी जो ताजा मामला था उसमें रजिस्ट्रार, हजारीबाग रजिस्ट्रार को उन्होंने एक RTI दायर किया था। RTI में उनको पैसा जमा करने का आदेश मिला, उनको नोटिस मिली, उन्होंने पैसा जमा किया। जमा करने के बाद जब पैसा जमा कर दिया तो उनका RTI तैयार हो गया, लेकिन उनको रजिस्ट्रार ने नहीं दिया। बोला कि जब तैयार है रजिस्ट्रार क्यों नहीं देता? नहीं, मैं आपको 15 दिन के बाद दूंगा। क्यों? तो बोले ना, हमको हमारे पास 29 दिन का टाइम है, इसलिए हम 15 दिन के बाद देंगे। और यही इसीलिए देर किया गया कि उनको 15 दिन के भीतर गेम करना था। वहीं के लोग पकड़े गए हैं। जब ऐसे लोग प्रशासन और पुलिस से मिलकर सच की आवाज को दबाने की कोशिश करें तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। जनता को जागना होगा और नहीं तो हजारीबाग बिक जाएगा। हजारीबाग में माफिया जो है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो 99% लोग हैं सब तो भ्रष्ट नहीं है, 1% लोग
कितने परसेंट लोग भ्रष्ट हैं जो यहाँ पे आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अच्छे लोगों की भी संख्या है, भ्रष्ट लोगों की भी संख्या है, लेकिन अच्छे और सच्चे लोग जो है वो चुप है। ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी सच के साथ अगर है, सच्चाई की बात उठा रहा है तो उसको या तो जेल भेज दिया जा रहा है या कुछ ना कुछ धमकी दिया जा रहा है। इस पे आपकी क्या इसीलिए हम लोगों ने, राजेश मिश्रा एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ साथ एक पत्रकार भी है, हम लोगों ने अभी 10 दिनों पहले धरना दिया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगी तो वो पत्रकारों के लिए जो सच बोलने वाली आवाज है, ठीक है पत्रकारों के बीच में भी कुछ गलत है, लेकिन 75% लोग तो सही है। तो वो जो 75% लोग सही है, सच बोलने वाले हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी उसमें समेट लिया जाना चाहिए। बिल्कुल कि आरटीआई आज जो ये धरना रखा गया है इसमें कहाँ से लोग आए हैं और कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जर्नलिस्ट तो सारे लगभग दिख ही रहे हैं, उसके अलावा और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं या आपके सपोर्ट में है या फिर राजेश मिश्रा के सपोर्ट में या फिर वो लोग सच के साथ हैं? हजारीबाग की बात अगर छोड़ दे तो चतरा से लोग हैं, बरही से लोग हैं, चौपारण से लोग हैं, बोकारो से भी एक लोग आए हैं, रांची से लोग आ रहे हैं। रांची से कई लोग लाइव हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार विनय चतुर्वेदी हैं, अभी उन्होंने लाइव भाषण दिया रांची से ही, क्योंकि उनका तबियत खराब था इसलिए वो नहीं आ सके, लेकिन हमारे धरने में वो शामिल है। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है सत्य प्रकाश जी, वो भी लाइव हम लोगों के साथ हैं, हर समय है, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। 11 बजे धरना शुरू हुआ और अभी तक उनका 3 बार फोन आ चुका है कि हम धरने में साथ हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट दिल्ली के लगभग 20 से 25 आरटीआई एक्टिविस्ट भी हम लोगों के साथ है, कि धरने में शामिल है, ऑनलाइन लाइव है वो लोग, वो शामिल है। धरना कब तक चलेगा और क्या है? ये धरना 2 बजे तक चलेगा, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा, तो एक लेटर भी आप लोगों ने लिखा था कल जो मुख्यमंत्री को भेजा था? नहीं, मुख्यमंत्री को कल माननीय विनोद सिंह ने, जो बगोदर के विधायक है, सोच लीजिए हजारीबाग का मामला, हजारीबाग के 5 विधायक सदन में मौजूद है और बगोदर के विधायक ने इस मामले को ज्वलंत मुद्दे को उठाया और उनका समर्थन किया। जरमुंडी के विधायक ने, जो मंत्री है, उन्होंने समर्थन किया कि सही बात है, गलत गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हजारीबाग के जो विधायक थे, 5 विधायक के मुंह में दही जमा रहा, एक शब्द तक नहीं बोला। यह तो कम से कम यहाँ तो बोला चाहिए था कि स्वतंत्र जांच हो, सही जांच हो, यह कोई बोल नहीं सकते। इसका मतलब है कि हजारीबाग के जो जनप्रतिनिधि है, ये इन माफियाओं के साथ है, उनके चंगुल में है, उनके दबाव में है, या उन्हीं के निगहबानी सारे काम होते हैं। तो देखिए, हम लोग धरना स्थल में थे और बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार टीपी सिंह जी से। आप अगर राजेश मिश्रा जी के फेसबुक वॉल पे जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह की बातें लिखी हुई है। उन्होंने बेबाक आवाजें उठाई है, जमीन की जो दादागिरी चल रही है उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्यों उनके पीछे इस तरह की घटनाएं हो रही है और क्यों साजिश के तहत बताया जा रहा है। जैसा कि ये पत्रकार और जनता यहाँ की बता रही है कि उन्हें फंसाया गया है, जांच का विषय है, जांच चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। राजेश मिश्रा जी के केस में एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं आरटीआई के काम में। अगर सूचना को ही दबा दिया जाएगा तो आप सोचिए आप अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। आगे आई हूँ तो अगर उसमें कोई प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, चाहे कोई भी बाहरी प्रेशर भी रहा, तो मैं कानून के सलाहकार रहते मतलब वो तो बताइए कि मैंने अपने केस में अपने आप को कैसे बचाया। क्योंकि ये जो अभी हुआ था आपका पेलावल वाला जो मामला हुआ था जिसमें पथराव हुआ था, उसमें सीधा सीधी मुझे नेम्ड अक्यूज और कि मैंने ही सारा मतलब रचा था, जिसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और उसमें मैंने भी खुद अपने स्तर से मीडिया कॉन्फ्रेंस करके मैंने सवाल उठाया था पुलिस प्रशासन से कि आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आपके पास प्रूफ है कि मैं वहाँ पे उपस्थित थी, क्या आपके पास मेरे कॉल डिटेल्स है क्या, या और कुछ है। मैं सिर्फ और सिर्फ कानून की जानकार थी और सलाहकार थी। तो इस तरीके से जब मैंने दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं घर में इलाजरत थी और तब पर भी आप जो है मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए कि हम अरेस्ट कर लेंगे, लेके चले जाएंगे, तो आप अरेस्ट करिएगा, कानून के अधिवक्ता को अरेस्ट करिएगा, तो आपको सबसे पहले उसका सबूत देना पड़ेगा कि हाँ ये वहाँ पे उपस्थित थी। क्या एक कानून के सलाहकार की ये आज़ादी नहीं है कि वो लोगों के लिए आवाज़ उठा पाए, एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए भी या एक जानकार होते हुए भी। उसी तरीके से हम लोग जो चौथा स्तंभ है राजेश मिश्रा जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो पत्रकार है, उनका मैंने यही जब आज न्यूज़ देखा तो मुझे एकदम बहुत जोर से झटका लगा कि कैसे हो सकता है कि पत्रकारों के ऊपर आए दिन हमले पे हमले हो रहे हैं। उसके विरोध में आज ये धरने का कार्यक्रम है, तो मैं कहना चाहूंगा
कि हजारीबाग के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का ये जो कृत्य है उसको हम निंदा करते हैं और हजारीबाग के पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो काम उनको करना चाहिए वो तो काम हजारीबाग में ये कुछ नहीं करते हैं, उल्टा लोगों को परेशान करते हैं। और राजेश मिश्रा की गिरफ्तारी एक माइलस्टोन है हजारीबाग में कि इस तरह का गिरफ्तारी हमने पहले कभी सुना नहीं और कभी देखा भी नहीं। तो हजारीबाग के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस धरने के कार्यक्रम से चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो वो सुधर जाए, नहीं तो हजारीबाग की जनता जब सड़क पर उतरेगी तो इनको रहना हम दुर्लभ कर देंगे हजारीबाग में। अब हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता राजेश मिश्रा जैसे शरीफ व्यक्ति को जबरन साजिश के तहत इनको गिरफ्तार करके, हमारे टीपी सिंह ने लिखे हैं अपने फेसबुक के वॉल में कि फिल्म के तरह फिल्मी स्टाइल में उनको गिरफ्तार किया इसी आरोग्य अस्पताल के सामने। और 1 घंटा के बाद उनको जानकारी दी गई कि आपके डिक्की में ब्राउन शुगर है और क्या गांजा है कि अफीम है। वारे क्या हम लोग आंख बंद किए हुए हैं, आंख में पट्टी डाले हुए हैं? नहीं, हम आंख खोले हुए हैं, आपको भी हम देख रहे हैं। अगर जल्दी इसका निवारण आप नहीं करेंगे, 22 राजेश मिश्रा को आप रिलीज नहीं करेंगे तो हम लोग डंके की चोट में कहना चाहेंगे कि हजारीबाग में ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको यह रहना मुश्किल कर देंगे। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोग के साथ 24 घंटा खड़ा हूं। दोस्तों, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो मुझे कॉल करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे नहीं आए और आरटीआई एक्टिविस्ट हो या पत्रकार हो या कोई भी विसिल ब्लोअर जो होता है वो समाज के लिए अच्छी चीज़ों को लाने के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पे होता है। तो उस ऐसे लोगों को बहुत कम होते हैं। इन्हें बचाने की ज़रूरत है, इन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत है, इन्हें हर तरह से एक सम्मान तो खैर है ही, उन्हें प्रोटेक्शन भी देने की ज़रूरत है क्योंकि वो हर किसी से दुश्मनी ले रहा है, वो आपके लिए दुश्मनी ले रहा है, उसका अपना कोई ये नहीं है। वो समाज के लिए चाहता है कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। इसके लिए कई तरह से वो उसको प्रलोभन भी दिया जाता है, उसे रोकने के लिए दबाव पड़ता है, थ्रेट मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो टिका हुआ है तो उसके सम्मान में हम लोग को भी, इसलिए आज अगर धरना स्थल पर लोग जुटे हैं तो केवल यही है कि सम्मान है कि होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि पुलिस का काम है कि इन्फॉर्मेशन अगर आई है तो उस पर कार्रवाई करना। अगर कोई झूठा इन्फॉर्मेशन मिला आपको, आपने कार्रवाई की और दिखा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, कार्रवाई जो खबर दिया है वो गलत खबर दिया, तो अगर इस पर आप कार्रवाई करते हैं तो ये ठीक है, ये होना चाहिए। तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊंगा, यूपी में इससे संबंधित जो अफीम डाल के किसी को फंसाना, गांजा डाल के फंसाना, ये काम सबसे ज़्यादा अभी भी टॉप पे चल रहा है अपने भारत में। यूपी, वो जो आपका यूपी में है आजम खान साहब, तो वहाँ का जो उनका जो चुनाव क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा मामले उभर के आए हैं। वही यहाँ पर शुरू करने की कोशिश करी गई है कि जो हमारे काम में व्यवधान डाले उसको किसी न किसी एक्ट में फंसा दो। एनडीपीएस एक्ट, हम लोग ये खबर लिखते हैं, हमें पता है कि एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी के लिए कौन से प्रोसीजर को अपनाया जाना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी के समय वो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं अपनाया गया और लोसिंगना पुलिस जो चोरी के गाड़ी पर चलती है, गाड़ी जिसको सीज किया उसके ऊपर वो चढ़ती है। दूसरी बात कि इन्होंने मात्र आधे घंटे में राजेश मिश्रा को जेल भेज दिया। कितनी तेज है हमारी पुलिस, धन्यवाद तुमको लोसिंगना पुलिस कि बहुत तेजी के साथ, काश तुम ऐसा ही काम और मामलों में भी करते, और भी जो बलात्कार होते हैं, हत्या होते हैं, उसके मामलों को ढूंढ निकालते तो तुम्हारे नाम से जयकारा लगता। लेकिन तुम ऐसे काम में दिखा रहे हो जिसमें आपको ऊपर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको माल दिया है, उसके लिए आपने तेजी दिखाई है। ये तेजी जनता बर्दाश्त नहीं करती है। हमको अखबार वाले हैं, लिखने वाले हैं, हम लिखते हैं, लेकिन जनता भी इन बातों को समझती है कि किसको फंसाया गया है और किसको रियल में। देखिए, इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अखबार में काम करने वाले
वाले लोग हैं या एक्टिविस्ट हैं वो गलत हैं, लेकिन जो गलत एक्टिविस्ट होते हैं उनके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करते हैं तो लोगों का गुस्सा नहीं उबलता है। बिल्कुल, ये जो गुस्सा उबल रहा है इसका मतलब है, ये बताता है कि राजेश मिश्रा अफीम का कारोबारी नहीं है। उसके डिक्की में अफीम दिखा लो और वो 300 ग्राम की अफीम और एक पुड़िया के आप ब्राउन शुगर दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ये गलत मामला है और ये सामने आएगा और हम लोग भी राजेश मिश्रा के साथ रहेंगे। आज सारे पत्रकार हजारीबाग के धरना स्थल पे कचहरी के पास आए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और सच के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा आगे से नहीं हो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रेस की जो आज़ादी है उसको छीनने के लिए, दबाने के लिए लोग खड़े हुए हैं कि उसे ना दबाया जाए, उसे ना छीना जाए और साफ सुंदर स्वच्छ शब्दों में जो बात है सामने दिखती है वो बोली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं